सिर्फ गाना ही नहीं गाता, फिर कैशियो, हारमोनियम और गिटार भी बजा लेता हूँ। ये सब भी कर लेते हो, फिर पढ़ाई भी करते हो, शायद स्पोर्ट्स तो करते ही हो गया, आई एम श्योर। ओह माय गॉड, स्पोर्ट्स भी करते हो? हाँ। ओके, फैंटास्टिक। चलो, रियली वेल डन। अब मुझे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ पूछूंगी नहीं आपसे, खाली मुझे ये बताइए गाना आप कौन सा गा रहे हैं? अ, कोई बात नहीं, देखिए बताइए कौन सा गाना गा रहे हैं। अरे वाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वाह, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, आपको भी पसंद है? हाँ। फैंटास्टिक। आप सबको भी ये गाना पसंद है, राइट? हाँ। एब्सोल्युटली, देखिए एवरीबॉडी लाइक्स दिस सॉन्ग, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक एंड यू। आपको सुनने के लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं, ओके? हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितनी भी तुम समझोगे उतना ही होगा हाल। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम वैसे भी हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है यही हमारी कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में थोड़ी मायूवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी की चातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थैंक यू।
What a great start. Really what a great start. तो ये जो हमारा 69th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हमने आज शुरू किया है और पावर सर्कल ने एक बहुत ही अच्छा सा एक कार्यक्रम हम सब के लिए एक साथ लेकर आए हैं जिसमें सब कुछ है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता रही थी आपको, देयर इज़ गोइंग टू बी म्यूज़िक, देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ लाफ्टर, हंसी मजाक, वीर की बातें, वीरता की बातें भी होने वाली है और उसके बाद म्यूज़िक। खैर आप पूरी सेटअप यहाँ देख ही रहे हैं, म्यूज़िक तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो बहुत से नए और पुराने गीत भी आज हम यहाँ पर पेश करने वाले हैं। पर जैसा कि पावर सर्कल ने प्रॉमिस किया था, एक बहुत ही दिलचस्प कवि सम्मेलन अब हम शुरू करने जा रहे हैं और मैं शुरू करूँगी इसके एक दो शब्द ये कहकर कि बहुत पहले मैं स्कूल में पढ़ती थी तो सुनती थी, ऐसा कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारे भी जो इतने कविश्री यहाँ पर है, कुछ ऐसा ही हमें प्रूफ भी करने वाले हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में इंद्रधनुष की तरह वीरता, राष्ट्र प्रेम, हास्य व्यंग, गीत, गज़ल और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी कविताएं वो हमारे लिए लेकर आए हैं और हमें कंप्लीटली, बिलीव मी, मोह लेने वाले हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं ये और अपने अपने जगह पे उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। न कवि थकेंगे और ना श्रोता उठेंगे, आज हमारा यही चैलेंज है। तो अपने टीवी जगत के बहुत ही अपने पहचान वाले, परिचित वाले कवि का आज मैं यहाँ स्वागत करने वाली हूँ। तो मैं चाहूँगी कि सभी कवियों का आप बहुत ही ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर श्री मदन मोहन समर जी को, जो वीर रस के बहुत ही जाने माने कवि हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। Ladies and gentlemen, please put your hands together. सीरियल्स तो आप देखते ही होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो वाह वाह क्या बात है, जो सोनी पल में आजकल सीरियल आता है, आप उन्हें काफ़ी बार देख चुके हैं। तो प्लीज़ वेलकम श्री संदीप शर्मा जी ऑन द स्टेज। और हास्य के बहुत ही अच्छे अच्छे कविता वो लेकर आने वाले हैं। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी एक और हमारे हास्य कवि आज शाम के, श्री राकेश शर्मा जी को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जयपुर से खास इस कार्यक्रम में हम सबके साथ मिलने के लिए आए हैं श्री अशोक चरण जी। सो जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और एक बहुत ही बड़ा धन्यवाद हम सब की तरफ से कि आप सब यहाँ पधारे और पावर सर्कल के इस कार्यक्रम में आप चारों ने 4 चांद लगा दिया है। सो वेलकम टू अहमदाबाद एंड मैं माइक आपको हैंड ओवर करना चाहूँगी। आप सभी का इस शानदार शाम में हृदय से स्वागत है। हम हास्य की, व्यंग की, ठहाकों की, वीर रस की एक बहुत ही अच्छी शाम यहाँ पे कुछ देर के लिए जीने वाले हैं। एक अविस्मरणीय शाम हम जीने वाले हैं जो हमें पूरे जीवन याद रहेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ। अगर पूरे कॉन्फिडेंस से किसी जिंदे आदमी का श्राद्ध कर दूँ तो वो अगले दिन मरा हुआ मिलता है। और जो लोग मेरी कविताओं में तालियां नहीं बजाते उनके अक्सर कर दिया करता हूं। जितने डरपोक थे सबने ठोक दिया। लेकिन हम आज उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इतना अच्छा ये पावर ग्रुप यहाँ पर और उसके परिवार के सारे सदस्य लोग एकत्रित हैं। मैं सबसे पहले, हम चूंकि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हैं, मैं छोटा सा परिचय करवा देता हूँ। इस तरफ जो बैठे हैं भाई राकेश शर्मा, ये हास्य के एक बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर बदनावर से आते हैं लेकिन पूरे देश में नाम करते हैं। मुझे ना कहना पड़े कि अहमदाबाद की इस धरती पर कैसे तालियां बजाकर अतिथि का स्वागत किया जाए। चौधरी मदन मोहन समर, जो सबसे प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन दिल्ली का होता है, लाल किले का, जहां प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, उस कवि सम्मेलन में सर्वाधिक 7 बार कविता पढ़ने वाला कवि आपके बीच आज आरसी इवेंट के आमंत्रण पे है। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक परिचय और है कि आप बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं।
बहुत कम उम्र में देश में वीर रस की सर्वाधिक संप्रेषणीय वाणी भाई अशोक चारण आपके बीच जयपुर से हैं। आप एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, मेरे लिए बिना कहे बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद, आप बहुत समझदार लोग हैं, ग बोलने से गणपति समझ जाते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। और मैं दो पंक्तियां पढ़ के इस कवि सम्मेलन को इस शीर्षक, इस टाइटल से जोड़ना चाहता हूं। और मैं देखना चाहता हूं कि अग्रिम पंक्ति से लेकर पीछे तक आपके दिल में कितनी भारत माता धड़कती है, कितना देश आपके अंदर धड़कता है। क्यों बड़े हो जाते हैं ये लोग, यहाँ मिलिट्री के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, ये सब लोग क्यों बड़े हो जाते हैं, क्यों बड़े हो जाते हैं, वे शहीद क्यों बड़े हो जाते हैं, वे त्यागी, कि हम इस उत्सव में भी हम उनको याद करने के लिए शामिल होते हैं। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं, जितनी राष्ट्रभक्ति आपके यहाँ हो हृदय में, उसको दोनों हाथ उठाना और 1 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाना। जब मैं चुप हूं, मैं दो पंक्ति पढ़ता हूं, देखता हूं कि कितने देशभक्त यहाँ आगे से पीछे तक मौजूद हैं। कि पतझड़ी शाख, पतझड़ी शाख, मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, वे जहां स्वर्ग में होंगे उन तक ताली पहुंचेगी। पतझड़ी शाख मधुमास हो जाएगी, पतझड़ी शाख मधुमास हो जाएगी, ये धूल उड़कर के आकाश हो जाएगी, ये जिंदगी इस वतन पर लुटा के तो देख, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी। इस कथा को इतिहास बनाने का मादा रखने वाले लोग हमारे बीच हैं। हम उत्सव में हम ठहाकों को जिएंगे, हास्य को जिएंगे, मौज को जिएंगे, मस्ती को जिएंगे, सब हर तरह की, हर मूड की बात होगी। और मैं, आप तमाम बहुत बड़े लोग हैं, मुझे जैसा पता है कि इस महफिल में, इस सम्मेलन में बड़े बड़े लोग हैं। आदरणीय गणपत राज जी चौधरी हैं, उद्योगपति हैं, आदरणीय शरद भाई पटेल हैं, राजू भाई हैं, तमाम लोग हैं, गौतम भाई जैन हैं, चैम्बर ऑफ चेयरमैन है राजस्थान अस्पताल के रोहित भाई हैं, पटेल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं रुपेश भाई, तमाम बहुत बड़े लोग इस कार्यक्रम में हैं। और लेकिन आप अपना, मैं छोटा सा निवेदन आपसे कर दूं, आप, हम सिर्फ 40-50 मिनट के लिए आपके साथ हैं। इन 40-50 मिनट में अपना सारा बड़प्पन अपने जूतों के साथ नीचे उतार दीजिएगा, अपने दिल में उस बच्चे को जीवित कीजिएगा जो तितली को देखकर पीछे दौड़ जाता था, जो किसी चीज को देखकर, अच्छी चीज को तालियां बजाने लगता था। जब आप ये इस तरह से जिएंगे तो निस्संदेह हम बहुत अविस्मरणीय रात आपके बीच जी के जाएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हंसने की ताकत है वो सिर्फ भगवान ने मनुष्यों को दी है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा। अगर आप समझ लें कि आपको कोई गधा हंसता हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि यह आदमी होने की प्रक्रिया में है। लेकिन कोई आदमी होकर ना हंसे, बजा दो, ये बजाने लायक बात है। मस्ती के मूड में टेंशन नहीं होना, हम उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं होना। छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े टेंशन हो जाते हैं कई बार। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति था, उसने एक तोती पाल ली, उसको तोती का टेंशन। मैंने कहा तेरे को तोती का क्या टेंशन है? बोले हरिद्वार जाना है। मैंने कहा हरिद्वार जाना है, उसमें इस तोती का क्या टेंशन है? बोले इसको कहां रखूं? मैंने कहा मेरे पिंजरे में चल, उसमें 2 तोते हैं, उनके साथ रख दे। बोले नहीं, मेरी तोती चरित्रवान है। मैंने कहा चल के देख मेरे तोते कौन से बदमाश हैं। हाथ में तोती, पिंजरे में 2 तोते, एक राम 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 की माला जप रहा है, एक अल्लाह अल्लाह की माला जप रहा है, एक राम 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 की माला जप रहा है, एक अल्लाह अल्लाह की। मैंने कहा देख कितने शानदार तोते हैं, इनके साथ अपनी तोती रख दे। बोले रख सकता हूं। मैंने कहा रख। मैंने कहा रख दे। उसने पिंजरा खोला, जैसे ही तोती अंदर डाली, एक तोते ने दूसरे को कोनी मारी, बोला बंद कर पूजा पाठ, दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हो गई है। कवि सम्मेलन पूरी तरह से जमने के कगार पे, क्योंकि छोटी बातों के बड़े, मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंस से काम करता हूं। मैंने आपको कॉन्फिडेंस से कहा कि आपको एक ऐसी रात दे के जाऊंगा जो अविस्मरणीय रहेगी, आपको पूरे जीवन याद रहेगी। कि बहुत, वो मेरी नौकरी लगी मुर्गी खाने में, मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। मालिक ने बुलाया, बोले संदीप तुम्हारी नौकरी लगी, अंडे देना बंद। मैंने कहा कॉन्फिडेंस। अगले दिन सुबह मैंने सब मुर्गियों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा आज से सब 2-2 अंडे देना, 2-2। अगले दिन देखा हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, हर मुर्गी के नीचे 2 अंडे, एक के नीचे एक। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्यों रे, जब सबको कहा था 2-2 देना तो तेरे नीचे एक कैसे? बोले शर्मा जी आपके कहने से एक भी दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। कॉन्फिडेंस होना सर तो मुर्गे अंडे देते हैं।
ये स्थिति होती है। नहीं, दे देंगे, कोई बात नहीं। बहुत मस्त है। राजू भाई तो इसलिए तालियां बजवा रहे हैं कि इनको पेमेंट जस्टिफाई करना है। संजू भाई पीछे बैठे हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को है। मस्ती, ये बहुत सच में बहुत अच्छे हैं। राजू भाई का जो इवेंट है, आरसी इवेंट, पूरी दुनिया में कार्यक्रम करवाते हैं, देश विदेशों में हमको बुलवाते हैं। पूरे देश के कवियों को इन्होंने कवि सम्मेलनों को अभिजात्य वर्ग से, एरिस्टोक्रेटिक बेस्ट से जोड़ दिया है। एक बार आप आरसी इवेंट के लिए भी तालियां बजा दीजिए। तो ये होता है ना, मस्ती में रहो, कोई खास टेंशन की बात नहीं होती। छोटी मोटी बातों के बड़े टेंशन पालने की जरूरत नहीं होती है। वो मैं आपको बताऊं, मतलब छोटी बातों के बड़े टेंशन कैसे होते हैं। एक बार एक किसान आ गया मेरे पास आधी रात को, बोले पंडित जी कथा करवानी है। मैंने कहा काय की? बोले सत्यनारायण की। मैंने कहा कहाँ? बोले खेत पे। आधी रात को खेत पे कथा। मेरे को अकल वकल कुछ नहीं थी। क्या था? देखो मेरा वहां तक पहुंच गया कॉन्फिडेंस। मैंने बाप दादों की पुरानी पोथी उठाई और बैठ गया उसके साथ बाइक पे, खेत पे। रात को 11:30 बजे कथा। मैंने कहा चल कथा करेंगे तेरे खेत पे। पुरानी पोथी बाइक पे बैठ के पीछे चला गया उसके खेत में। बोले कथा शुरू करो। मैंने शुरू कर दी। कुछ हवा ववा चली, 2-4 पन्ने उड़ गए, कथा समाप्त। तो वो खड़ा हो गया, बोले पंडित जी कैसी कथा करी यार, इसमें लीलावती कलावती नहीं आई। और जवाब ब्राह्मण का हो तो ऐसी तालियों से कवि सम्मेलन शुरू करना, मुझे लगे कि मैं हजारों की भीड़ में हूं। बोले लीलावती कलावती नहीं आई। मैंने कहा देख रहे किसान, ये लीलावती कलावती अच्छे घर की बहन बेटियां हैं, आधी रात को किसी के खेत कुएं पे नहीं आती हैं। इनको बुलाना है तो ढंग से घर में कथा करवा। आज आपने ढंग से घर में कथा करवाई है और बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके पूरे ग्रुप को, इस पावर सर्कल को, इन तमाम लोगों को, जो लोग बैठे हैं, कि आपने यहाँ स्वतंत्र